बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता के प्रयास को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के कई प्रयास हो चुके हैं जिससे नीतीश कुमार अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। उन्हें पता है कि विपक्षी एकजुटता की मुहिम को पूरे देश के स्तर पर लागू करना आसान नहीं है। इसके लिए बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों को अपने क्षेत्र में समझौता करना पड़ेगा। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की साख में जब बट्टा लग रहा हो, फिर उसके लिए कौन सी पार्टी अपने क्षेत्र में उसे बढ़ना स्वीकार करेगी। जहां क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म ही कांग्रेस के विरोध से हुआ है, फिर उसी को सत्ता कौन सौंपना चाहेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार कांग्रेस समेत क्षेत्रीय पार्टियों के सर्वोच्च नेता से मिल रहे हैं और अपने मुहिम को रंग दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार इस प्रयास में तो जरूर सफल हो जाएंगे कि सभी बीजेपी विरोधी दल एक मंच पर आ जाएंगे। लेकिन असल पेच तो वहां फंसेगा जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी। जिस पार्टी का जहां कोई जनाधार नहीं है, वहां उस पार्टी के लिए कोई सीट क्यों देगा और अपने भविष्य को खतरे में डालेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी का उस क्षेत्र में जनाधार ही उसके अस्तित्व को बनाए रखता है। अगर वो दूसरे के लिए स्थान खाली करने लगे तो फिर उसके लिए भविष्य की संकट हो जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार की यह मुहिम अब तक सफल नहीं दिख रही है। जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, हाल के दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात की है, सभी ने विपक्षी एकजुटता पर सहमति जताई है और बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ने को लेकर हामी भरी है। लेकिन किसी ने खुलकर कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर कुछ नहीं कहा है। उससे यही लगता है कि राज्यों में स्थापित क्षेत्रीय पार्टियां सीट बंटवारे के समय कांग्रेस को अपने यहाँ जगह देने में आनाकानी जरूर करेंगी। वैसे नीतीश कुमार भी अभी यही कह रहे हैं कि फिलहाल एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा, इस पर सर्वसम्मति से निर्णय बाद में लिया जाएगा। लेकिन इस दौरान कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां विपक्षी एकजुटता और उसके नेतृत्व का पेच फंस सकता है। इसमें सबसे पहला पेच प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर होगा, जिसके लिए विपक्षी एकता के प्रमुख नेताओं को यह बताना होगा कि उन्हें कांग्रेस स्वीकार है या नहीं। साथ ही क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक जैसे नेता कांग्रेस के साथ विपक्षी एकता के लिए सहमत हैं या नहीं। अगर सहमत हैं तो फिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, जिसके लिए बीजेपी लगातार तंज कस रही है कि महागठबंधन का दुल्हा कौन होगा। पहले यह विपक्षी पार्टियां तय कर लें। नीतीश कुमार के पहल को वामदल सहित सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सराहना की है, लेकिन अभी तक किसी क्षेत्रीय दलों की ओर से कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने की बात सामने नहीं आई है। दूसरा पेच यह है कि उत्तर भारत में नीतीश कुमार क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने में कैसे सफल होंगे, जहां आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जेएमएम जैसे दल हैं जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वहीं बिहार में राजद, हम, वीआईपी, आरएलजेडी, जाप, लोजपा रामविलास जैसे और भी कई पार्टियां हैं। सभी के अपने जनाधार हैं और अपना वोट बैंक है। सभी एक मंच पर आते भी हैं, तो फिर सीटों का बंटवारा करना कैसे संभव होगा। यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली और बंगाल में तो यहाँ के क्षेत्रीय दलों का टक्कर कांग्रेस से ही रहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। उत्तर भारत में लगभग सफाया हो गया है, फिर नीतीश कुमार यहाँ एकजुट कैसे करेंगे। नीतीश कुमार इससे पहले भी विपक्षी एकजुटता के लिए कोशिश कर चुके हैं, उस समय सफलता नहीं मिली थी। यह उनकी दूसरी बार की कोशिश है, जिसमें वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं। तीसरा पेच यहाँ फंस सकता है कि नीतीश कुमार जिन विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं, उनकी विचारधारा ही अलग अलग है। ऐसे में विपरीत विचारधारा रखने वाले लोगों को एक धारा में बहाने का प्रयास नीतीश कुमार के लिए मुश्किल है। एक समय कांग्रेस और सपा का भी गठबंधन हुआ था, जिसकी चर्चा जोर शोर से हुई थी और लगा पूरा राजनीति बदल जाएगी। लेकिन उसका परिणाम जो हुआ, ये हम सब जानते हैं। सभी विपक्षी पार्टियां
फोटो फ्रेम में तो मिल रही हैं, लेकिन अपने फायदा और नुकसान को नाप तौल कर चल रही हैं। ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियों को एक गठबंधन में जोड़ने और पीएम पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान करने में क्षेत्रीय दल नीतीश कुमार के लिए बड़ा पेच फंसा सकते हैं। बहरहाल अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।